हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी मस्त वाली मैथ मैजिक की क्लास में। तो प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने बहुत मज़े किए बहुत अच्छे से मज़े किए होंगे। दिवाली पे बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े होंगे एंड बहुत सेफली भी रहे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे मैथ्स के मैजिक को समझने के लिए। हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में द जंक सेलर के बारे में। ठीक है, तो कैसी रही जंक सेलर के बारे में स्टार्ट करने से पहले मुझे आप बता दो कि आपका जो फेस्टिवल था, आपने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, कैसा रहा आपका। अगर आपको स्कूल से वैकेशन मिला तो आपने कैसे स्पेंड किया, जल्दी से कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो जंक सेलर की बात है, यहाँ कुछ सेल होने की बात हो रही है। क्या हो रही है? कुछ सेल होने की बात। कुछ चीज़ को बेचा जा रहा है। किसी चीज़ को जब हम बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं? बेचने पे क्या मिलता है? व्हेन वी सेल समथिंग हमें कुछ मनी मिलता है, राइट? पैसे मिलते हैं। तो कैसे ये पैसे के अर्न किया जाता है किसी चीज़ को बेच के, हम यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। जंक सेलर क्या होता है? यहाँ पे सेलर तो है लेकिन जंक की बात की गई है। जंक क्या है आपके अकॉर्डिंग? जंक क्या है आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, आपको सब बोलते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड ऐसा होता है, जंक फूड से बीमारियां हो जाती है, जंक फूड से मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती रहती है। तो ये जंक वर्ड, इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो? क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जंक? क्या जल्दी से बताएंगे। किरण की स्टोरी देखेंगे, किरण ने ऐसा क्या किया कि उसकी स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है जंक सेलर पॉइंट को समझने के लिए। बिजनेस क्या होता है, जंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और लोन वर्ड आप शायद आपने कहीं सुना हो, किसी एल्डर्स को बात करते हुए, किसी ना किसी को तो बात करते हुए आपने सुना होगा इस वर्ड को। तो ये क्या है हम ये भी समझेंगे। अब देखो, जब हम बात करते हैं जंक सेलर की, द वर्ड जंक किससे रिलेट कर सकते हैं आप? जंक वर्ड जो है किससे रिलेट करेंगे आप? कोई भी ऐसी चीज विच इज नॉट ऑफ एनी यूज। ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है। आपके घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या जिसका कोई काम नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें? ठीक है, ऐसी काफ़ी सी चीज़ें होती है। जब आप अपना सेशन चेंज करते हैं, आप एक एकेडमिक सेशन से नए एकेडमिक सेशन में जाते हैं। जैसे आपका एकेडमिक सेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? 24 से 25 का, 2024 से 2025 की आपकी एकेडमिक सेशन। जब आप 2025 से 2026 वाले सेशन में जाते हैं तो क्या होता है? आप नए सेशन में मूव करते हैं तो पुरानी चीज़ें, आपकी पुरानी बुक्स जो आपके लिए अब नो लॉन्गर नीडेड, आपको ज़रूरत नहीं है, जिनमें आपने ऑलरेडी लिख के सब कुछ पढ़ाई मस्त कर ली है। ठीक है, तो तब आपके लिए वो क्या हो जाती हैं? वो बुक्स या वो चीज़ें आपके लिए जंक हो जाती हैं। एक ऐसा केस है, कोई चीज़ टूट फूट गई, ये खराब हो गई तो क्या हो गया? जंक हो गया। जैसे कि कुछ बुक्स थी जो आपके लिए पुरानी हो गई, यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सेल दैट। ठीक है, आप अपने जंक को भी सेल करके मनी अर्न कर सकते हो, उसके रिटर्न में कुछ मनी आपको मिल सकता है। ठीक है, कैसे? किसी किसी केस में वो वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रही है, ही इज वेइंग। इसने क्या किया? वेट किसके अकॉर्डिंग लिया? अकॉर्डिंग टू दी वेट। किसको लिया? अकॉर्डिंग टू दी वेट ऑफ बुक्स। ये जो पर्सन है बुक के बदले क्या देगा? ही विल रिटर्न, he will give, return तो नहीं, give money in exchange of इन एक्सचेंज ऑफ बुक्स। उसने आपसे बुक्स ली और रिटर्न में क्या दिया? पैसे दिए। ठीक है, बुक्स के केस में ऐसा होता है, वेट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। कभी कभी आपके जो बुक्स की प्राइस है, जो आपके लिए अब ज़रूरत नहीं है, आप किसी जूनियर स्टूडेंट को दे सकते हो अपने। तो आप अगर उसको दे रहे हो, ठीक है, आपको उसके पैसे लेने, तो ऐसा कहा जाता है सेकेंड हैंड दिया जा रहा है, तो आप हाफ प्राइस में देते हो जितनी प्राइस में आपने परचेस की थी। ऐसी बुक जैसे कि टेक्स्ट बुक्स होती है, ऐसे भी कुछ लोग इसको बुक्स को एक्सचेंज करते हैं और हाफ प्राइस में सेल कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, उससे उन्होंने अर्न भी कर लिया। अब देखो, जैसे घर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टूट फूट गई, अब किसी काम की नहीं है, या इतनी पुरानी हो गई कि अब इनका चलना से बेटर है कि हम कुछ नई चीज़ ले लें। जब वो नई चीज़ें आ गई, ये पुरानी होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या बन गई? ये सारी चीज़ें जो अब काम की नहीं है और ख़राब है, क्या बन गई? ये सारी चीज़ें जंक बन गई। क्या बन गई? यहाँ पे जंक बन गई। ठीक है, जंक तो बन गई है, तो इसको भी सेल करके, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको रीयूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है, आपको नहीं लग रही होगी ज़रूरत, वो इसे कम प्राइस में ख़रीद सकते हैं।
ठीक है, इनके पार्ट्स को रीयूज किया जाता है, इसलिए इस चीज़ का भी मनी मिलता है। ठीक है, जंक से भी लोग मनी को क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं अपने घर के जंक को सेल करके। ठीक है, ईयर एंड में या दिवाली के भी थोड़े से पहले आसपास जब घरों की सफाइयाँ करते हैं लोग, उस समय बहुत सारा जंक निकाल देते हैं एंड उसको सेल कर देते हैं, किसको, जंक जो कलेक्ट करते हैं उसके पास। अब देखो, अ पर्सन हु बाइज, कौन है जंक सेलर, कौन है, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स यूज्ड और डिस्कार्डेड, कैसी चीज़ें जो ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, कैसी चीज़ें या यूज़ कर रही हैं अब नो लॉन्गर इन यूज़, और डिस्कार्डेड आइटम्स। ठीक है, डिस्कार्डेड मतलब अब जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसे फेंक दिया गया है, जिसे डिसोन कर दिया, अब हमें नहीं चाहिए, हमें नया चाहिए। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, जंक सेलर कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक सेलर कहते हैं। नाउ जंक इज डेब्रिस, जंक क्या क्या हो सकता है, हाँ, जंक क्या क्या हो सकता है, डेब्रिस है, डेब्रिस मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट, ठीक है, इकट्ठा किया हुआ वेस्ट है, गार्बेज है, दैट हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड और डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज़ अनवांटेड, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। पहले ही बोला था, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है वो अब हमारे लिए क्या हो गया, जंक बन गया। क्या बन गया, जंक बन गया। आपको मुझे बताना है कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके घर में या आप ओन करते हो, लेकिन अब आपको लग रही है कि वो जंक बन गई है, अब आप उसे किसी को रीसेल कर सकते हो या किसी ऐसे पर्सन को दे सकते हो जिससे उसकी ज़्यादा नीड है और आपको नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें कमेंट करके बताना है आपको। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपके घर में अब जंक है। क्या है, जंक है, मतलब काम की नहीं है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका कंपास बॉक्स है, कंपास बॉक्स अब आपको वो यूज़ नहीं करना है, अब आप नया ले रहे हो तो अब आपके लिए यूज़ का नहीं, आप किसी और को दे सकते हो। आपका पुराना बैग है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हो, या ऐसे जंक सेलर्स को आप दे सकते हैं। थोड़ा सा आप छोटा सा उसमें से पैसे भी आपको मिल जाएंगे, आपकी छोटी सी पॉकेट मनी बन जाएगी, आप थोड़ा फन कर सकते हो उसके साथ, फ्रेंड्स के साथ जाके। अब देखो यहाँ पे स्टोरी है, किसकी स्टोरी है यहाँ पे, ये जो जंक सेलर है ये किरण है एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, आप लोगों की तरह ये बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो कौन है ये कौन है, ये इस लेडी का नाम है किरण। अब ये क्या करती है, इनकी पूरी स्टोरी को हम समझेंगे। ठीक है, किरण क्या है यहाँ पे, हमारी जंक सेलर। क्या जंक सेलर है, सिर्फ जंक सेलर है, हम देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कूड़े की दुकान, इन्होंने क्या ओपन किया, कूड़े की दुकान, जहाँ पे वेस्ट, लोगों के घर का वेस्ट बना रहता है, उससे शी स्टार्टेड अर्निंग मनी। ठीक है, उससे उसने क्या किया, किरण ने, उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। कैसे किया, इस तरीके की शॉप खोल के, देखो क्या क्या है यहाँ पे, टायर्स पड़े हुए। आपको बताना है कि एक जंक कूड़े की शॉप पे, कचरे की दुकान या कूड़े की दुकान, जहाँ पे इस तरीके का वेस्ट मटेरियल मिलता है। क्या क्या होता है वहाँ पे, क्या क्या मिलता है, हम क्या क्या बेच सकते हैं जंक सेलर को, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपको बताना है। बुक्स हो सकती हैं, प्लास्टिक की बकेट हो सकती है, और क्या हो सकता है, और बॉटल्स हो सकती है, कंपास बॉक्स हो सकता है। ठीक है, कुछ पुराना सोफ़ा है, कोई फर्नीचर का कोई पार्ट है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, किरण की स्टोरी है, हाँ किरण की स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी के बीच में ये एंड आ गई। इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि भाई यहाँ पे इतनी सारी बात हो रही है, तो मैं भी अपना एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल, इसने बोला कि कोई एक पर्सन है जो टी स्टॉल रन कर रहा है, मतलब चाय का ठेला, टी इज चाय। ठीक है, ये रन कर रहा है एंड अर्न्स 30 इन अ डे। कितना अर्न्स, क्या अर्न कर रहा है, ₹30। क्या अर्न कर रहा है, 30 रुपीज़ को अर्न कर रहा है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, 10 डेज में कितना कर लेगा वो अर्न। 1 डे में 30 रुपीज़ अर्न करे तो 10 डेज में कितना अर्न करेगा। तो 10 डेज में हम कहेंगे 1 डे में अगर 30 यूज़ किया है, 30 रुपीज़ मिला है, तो 10 डेज में हम कैसे बोलते हैं, हम इस चीज़ के लिए हमेशा क्या कहते हैं, हम अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्राइस है हमें बताई गई है, तो हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्राइस रहेगी सेम उसी कैटेगरी में हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 10 डेज है तो क्या करना है,
10 डेज इंटू 30 रुपीज़, इंटू 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 रुपीज़ से, सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया, कितने रुपीज़ मिले इसको, 300। 10 इंटू 30 3, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। अगर ये टी स्टॉल वाला कितना अर्न कर लेगा 10 डेज में, इसी रेट से अगर उसकी चाय की जो कप्स हैं वो बिक रही हैं, ठीक है, उसमें वो 30 रुपीज़ एक दिन में अर्न कर रहा है, तो 10 डेज में 300 अर्न कर रहा है। क्या ये इनफ है? आपको क्या लगता है, क्या इतना अमाउंट इनफ है एक दिन में सर्वाइव करने के लिए? 10 डेज में सिर्फ 300 रुपीज़ उससे मिल रहा है, क्या ये अमाउंट इनफ है? सोचो इसके बारे में। एंड इन अ मंथ ठीक है, क्वेश्चन है, एंड इन अ मंथ, एक मंथ में कितना हो जाएगा? मंथ में कितने डेज होते हैं? मंथ में हम जनरली कितने डेज होते हैं? कमेंट करके बताओ। 1 मंथ इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज? आपको लिख के बताना है, ठीक है। कैसे लिखोगे? 1 मंथ इक्वल्स टू कितने डेज, ठीक है। मेरा अभी नेक्स्ट वाला इसको सॉल्व करने से पहले आप सबके आंसर्स जल्दी जल्दी आ जाने चाहिए, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू चेक, इसमें भी मैं चेक करूंगी कि किसने किसने कमेंट किया है आंसर सही सही, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एंड इन अ मंथ, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो अब 1 मंथ में मैं 30 डेज मान के चलिए, 31 भी होता है, 30 भी होता है, हम जनरली 30 मान के चलेंगे। 30 डेज होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1 डे का प्राइस आई नो, देन 30 डेज में क्या हो जाएगा, 30 डेज में 30 इंटू रुपीज़ 30। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, मुझे मिल गया यहाँ पे 900 रुपीज़। तो 1 मंथ में ये टी सेलर कितने रुपीज़ अर्न करेगा, कितने रुपीज़ अर्न कर लेगा, कितने रुपीज़ अर्न कर लेगा, हाँ कितने करेगा, 300 रुपीज़, सॉरी 900 रुपीज़, ठीक है, 900 रुपीज़, ठीक है। आप लोग सोच के बताओ मुझे कि 900 रुपीज़ इनफ है क्या एक मंथ में एक पर्सन की अर्निंग? सिर्फ 900 रुपीज़ हो रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि इतना मनी सफिशिएंट है 1 मंथ में स्पेंड करने के लिए? चलो आगे देखते हैं। हमने किरण की स्टोरी के बारे में देखा कि किरण एक जंक सेलर है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने सोचा कि आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। बिजनेस क्या है, किस वर्ड से बना है? बिजनेस वर्ड बना है बिजी से, बिजीनेस, ठीक है, बिजीनेस से बना हुआ ये वर्ड है। इसको आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये। उसने बोला आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप। किरण ने सोचा कि उसको ना बैंगल्स की शॉप खोल लेनी चाहिए, और अ टेलर शॉप। लेकिन उसके जो अंकल हैं उन्होंने सजेस्ट किया दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाई ओपनिंग अ जंक शॉप। उन्होंने बोला कि हम जंक शॉप ओपन करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके के बिजनेस को कर नहीं रहे हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो किरण ने सोचा कि बात तो सही लग रही है। इन 2001 माई मदर इन लॉ कौन हुआ, ठीक है, जो किरण के हस्बैंड है उनकी मदर, ठीक है। तो माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। उसने बोला कि मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने मिलकर एक जंक शॉप ओपन की। वी टुक अ लोन ऑफ 8,000 फॉर द शॉप। कितना लोन लिया? लोन क्या होता है, लोन भी हम पढ़ेंगे। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम किसी से ले रहे हैं अपना काम करने के लिए, जिसे हम बाद में रिटर्न करेंगे। तो इसने कैसे शुरू किया, हाउ डिड शी स्टार्ट हर बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस ये बोल रही है, बिजनेस होता क्या है आपके अकॉर्डिंग, बिजनेस होता क्या है? इसने लोन लिया, लोन कितना लिया, 8,000 रुपीज़ का, रुपीज़ 8,000, ठीक है। अब मतलब उसको कभी ना कभी ये रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न करेगी तो कितना करेगी हम स्टोरी में बाद में समझेंगे। अब देखो ये बोल रही है कि जैसे ही मैंने ये बिज़नेस शुरू किया तो उसको ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। कैसी प्रॉब्लम्स थी? जैसे आसपास के लोग उसे कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस। वो बोल रही थी कि हमें चिढ़ाने लग गए। तो लोग हंसने लगे इन पे, एंड दे कॉल इट गंदा काम। सब ये बोलने लगे कि भाई तुम तो बहुत गंदा काम कर रहे हो, ऐसे कूड़े कचरे के साथ कौन बिजनेस करता है। उनको चिढ़ाना और परेशान करना, ठीक है, गंदा काम और डर्टी बिजनेस। बट आई डिड नॉट थिंक सो। किरण ने बोला कि उसे ऐसा नहीं लगता है। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। उसने बोला कि भाई मुझे लगता है कि आइडिया कुछ ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ। अब इसने बोला, अब ये बता रही है कि तब तो ये लोग बोलते थे। कौन बोलते थे? लोग। कौन बोलते थे? ये लोग बोलते थे, ठीक है, आसपास के लोग जो
जो सबको परेशान करते रहते हैं। अब देखो क्या हुआ, आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन। अब किरण ने बताया कि भाई मेरे पास अब 9 रिक्शाज हैं अपने खुद के। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट, क्या करती है, रेंट पे दे देती है। रेंट पे देती है मतलब अगर आप किसी की चीज़ को यूज़ कर रहे हो जो आपकी नहीं है, ठीक है, रेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, रेंट वर्ड से क्या समझ में आता है, ठीक है, किसी और की चीज़ को यूज़ करना। जैसे आजकल घरों में रहा जाता है किसी और के घरों में, जब हम किसी और का घर यूज़ कर रहे हैं या किसी और की कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम क्या देते हैं, उसको रिटर्न में पैसे देते हैं। आपकी चीज़ हमें यूज़ करने दो, उसके बदले वी विल गिव यू मनी। तो ऐसे ही क्या करती है, आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट, मतलब किरण के जो रिक्शाज हैं, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बोला है कि आपका रिक्शा मैं चलाऊंगा, इससे अर्न करूंगा और उसमें से कुछ अमाउंट आपको दे दूंगा, ठीक है, आपकी चीज़ यूज़ करने की फीस दूंगा मैं, ठीक है, फॉर 20 अ डे, ठीक है। तो कितने में रेंट किया है इसने, किरण ने अपना जो रिक्शा है ₹20, 1 रिक्शा, अगर एक पर्सन को वो दे रही है 1 रिक्शा, फॉर 1 रिक्शा हाउ मच इज शी चार्जिंग, ठीक है, ₹20 फॉर अ डे। एक ऑटो के वो कितने रुपीज़ ले रही है सबसे, कि एक ऑटो अगर आप मेरा एक दिन का चला रहे हो तो मुझे 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप मेरा ऑटो चला रहे हो। तो वो जो 20 रुपीज़ है वो ऑटो ड्राइवर इसको रेंट पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, किरण को। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम, एनी मनी फ्रॉम देम, ठीक है। ये बोल रही है कि संडे को मैं उनसे कोई रेंट पैसा नहीं लेती हूँ क्योंकि संडे को शायद ज़्यादा इतना वो अर्न भी नहीं कर पाते, ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते हैं, घर में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मैक्सिमम कुछ लोग बाहर जाके भी एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वीक में वो एक दिन क्या कर रही है, 1 डे, तो इन अ वीक 1 डे शी डजंट टेक रेंट, क्या करती है, तो ये रेंट नहीं ले रही है, शी डजंट टेक रेंट। बहुत अच्छी बात है, देखो कितनी समझदार है, कितनी ज़्यादा समझदार है किरण, कितनी ज़्यादा अच्छी है कि उन्हें पता है कि शायद संडे को इतनी अर्निंग नहीं होगी तो उनसे रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात होगी। तो 1 डे 20 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन हमारे लिए, ये क्वेश्चन तो अभी नहीं आया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बात है, अब इसने क्या किया किरण ने, यहाँ पे शी इज़ ट्राइंग टू डू अ बिजनेस। बिजनेस क्या है, इज एन एक्ट ऑफ अर्निंग। बिजनेस करके व्हाट इज शी डूइंग, बिजनेस करके शी इज अर्निंग। किसके लिए यूज होता है ये, फॉर अर्निंग, ठीक है। अ लाइवलीहुड मतलब रोज का जो जीवन बिताना है उसके लिए पैसे अर्न करना, और जनरेटिंग मनी बाय क्रिएटिंग, कैसे मनी क्रिएट करना, मतलब मनी आना उनके पास कैसे, बाय क्रिएटिंग समथिंग, बाय परचेजिंग और सेलिंग गुड्स, किसी चीज़ को बेच के या किसी चीज़ को खरीद के इस तरीके से पैसों को अर्न करना, हम कहते हैं कि ये बिजनेस है। क्या है, दिस इज बिजनेस। याद आ गया वो मीम, दिस इज बिजनेस। ओके, सो क्या है यहाँ पे, बिजनेस। अब देखो ये बिजनेस होता कैसे है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हमने देखा था कि किरण 1 डे रिक्शा का 20 रुपीज़ चार्ज करिए। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। हमने तो एक ही रिक्शा की बात की थी, तो कितना उसको मिल जा रहा है। अब देखो, हाँ, 1 डे में कितने ऑटो चल रहे हैं, 1 डे में उसके 9 रिक्शाज चल रहे हैं, जिसे हम ऑटो रिक्शाज भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 रिक्शाज के, सो 1 डे 1 रिक्शा का रेंट कितना है, फॉर 1 रिक्शा रेंट कितना है, रेंट इज ₹20। अब रेंट का मतलब क्या है, कौन दे रहा है, ये रेंट कौन दे रहा है, रेंट दे रहा है ऑटो ड्राइवर। किसको दे रहा है, टू किरण, फॉर यूजिंग हर ऑटो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे 9 रिक्शा वालों के लिए ये पता करना है कितना होगा। तो क्या करते हैं हम, ऐसे क्या करते हैं, 1 रिक्शा कितना, ₹20। देन फॉर 9 रिक्शा हम क्या करेंगे, 9 इंटू ₹29, क्योंकि 9 टाइम्स उसको पैसे मिलेंगे ₹20 के। तो कितना हो गया यहाँ पे, उसको मिलता है ₹180, उसके
उसके जो रिक्शाज है उससे उसे 180 रुपीज़ मिलता है। बेटा ये जो मेथड है, जिस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं हम? यूनिटरी मेथड। जब हमें एक चीज़ की प्राइस पता है और हमें ज़्यादा चीज़ की प्राइस पता करनी है, तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है। हाँ, सो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न रुपीज़ कितना? हमने देख लिया रुपीज़ 180 वो अर्न कर रही है। ठीक है, बहुत ईजी था। इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे और मुझे पता है आप लोग बहुत आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत आराम से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब वीक की बात की गई है। अब हमें पता है कि 1 रिक्शा, 1 डे 1 रिक्शा से कितना अर्न किया? अर्न करती है वो ₹20। तो इन अ वीक, अब वीक में ओनली 6 डेज शी टेक्स रेंट। क्यों 6 डेज ही ले रही है? क्यों 6 डेज ही हो रहा है? 7 डेज क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, कमेंट करके बताओ कि 7 डेज का क्यों नहीं ले रही है ये। तो 6 डेज तक का, 6 डेज का ही क्यों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा लास्ट डे है संडे, ठीक है, उस दिन वो उसको छुट्टी दे दी है कि तुम्हें रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं। तो 6 डेज के लिए फाइंड करना है। 1 डे के लिए मुझे पता है, तो फॉर 6 डेज मैं क्या करूँगी? फॉर 6 डेज मैं बताऊँगी कि जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है 6 डेज, 6 मल्टीप्लाई बाय ₹20। कितना? 6 मल्टीप्लाई बाय ₹20। तो एक ऑटो से 1 वीक में वो 120 रुपीज़ अर्न करती है। ठीक है, ये 120 जो आया वो किससे आया? ठीक है, शी अर्न्स, कैसे लिखेंगे हम इसको? शी अर्न्स ₹120 फ्रॉम 1 रिक्शा इन अ वीक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। ठीक है, 42 kg के न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेगी? ठीक है, यहाँ पे यस, उसके यहाँ पे, अब ये जंक सेलर है तो इसके यहाँ पे भी शॉप है, तो लोग अपने क्या करते हैं, जंक को लेके आते हैं। पीपल ब्रिंग देयर जंक। ठीक है, पीपल ब्रिंग देयर जंक लेके आते। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है कि इसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्राइसेस लगाएगी। अगर आपके पास इतना सामान है तो इसके अकॉर्डिंग रेट होगा। तो अगर पेपर्स वो लेके, वेस्ट पेपर हैं, तो फॉर 1 kg ऑफ पेपर अगर मैं किरण के पास जाती हूँ, मैंने किरण को बोला कि मेरे पास 2 kg ऑफ पेपर्स हैं, तो वो क्या करेगी? वो पेपर्स को पहले मेजर करेगी, उसका वजन कितना है, देन वो लेगी उसको और उसके बदले मुझे जो अमाउंट है इसमें से जो पैसे हैं वो मुझे पे कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरी एक छोटी सी अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो वेस्ट पेपर का प्राइस है फॉर 1 kg। किसके लिए बताया? 1 kg के लिए। 1 kg के लिए कितना है? 4 रुपीज़। न्यूज़पेपर के लिए 5 रुपीज़। आयरन के लिए, जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं उनके लिए कितना है? 12 रुपीज़। ब्रास से बनी हुई चीज़, ब्रास क्या है? 5 रुपये का कॉइन देखा है? ठीक है, 5 रुपये का कॉइन आपने देखा ही होगा। जब मम्मी से या पापा से पैसे मांगते हो ना बाहर जाके चॉकलेट खाने की, तो मिलता है 5 रुपये कॉइन, या बाहर से कुछ सामान लाने की। तो 5 रुपये का कॉइन जिस मेटल से बना हुआ है दैट इज ब्रास। ठीक है, मेजरली ब्रास। और बाद में क्या दिया? प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक भी आप उनके पास सेल करने जा रहे हो तो 10 रुपीज़। तो देखो जंक सेलर वाली शॉप में हर एक चीज़ की वैल्यू मिलती है। ठीक है, आपकी कोई भी कितनी से पुरानी चीज़, किसी भी मटेरियल से बना हुआ है, सब चलेगा। नाउ हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर। 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेगी? यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर का ऑलरेडी हमें बता रखा है। क्या बताया? न्यूज़पेपर के लिए ऑलरेडी हमें प्राइस बता के रखी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हम कैसे लिखेंगे इसको? अप्रोच कैसे करेंगे? लिखोगे न्यूज़पेपर फॉर 1 kg। हम क्या बोलेंगे? उसका प्राइस है, प्राइस कितना दिया हुआ है? ₹5।
नाउ हमें फाइंड कितना करना है, फॉर 42 kg कितना होगा, फॉर 42 kg व्हाट इज द प्राइस। तो अगेन यही कौन सी मेथड लगाएंगे, इस मेथड का नाम आप जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे, कौन सा नाम है, इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पहले हमने डिस्कस किया, एंड करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग नहीं लिखेगा। यूनिटरी मेथड, ठीक है, कौन सी मेथड है, यूनिटरी मेथड। जब एक चीज़ के बारे में पता हो और हम ज़्यादा चीज़ के बारे में फाइंड करना चाहते हैं तो हम यूनिटरी मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आप लोगों के ना बाएं हाथ का खेल है, यूं 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 कंप्लीट कर दोगे। आई नो अबाउट यू पीपल, ठीक है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, लिटिल स्टार्स वाले बहुत स्मार्ट है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो फॉर 42 kg हम क्या करेंगे, इट इज़ 42 मल्टीप्लाई बाई ₹5। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे 42 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 5 4 are 20 एंड 21, कितना मिला इसको, फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर द प्राइस इज कितना रुपीज़ हुआ, कितना आया आंसर, 210, हाँ 210 रुपीज़, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आंसर लिख के बता सकते हैं, ठीक है। जब भी आप नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से ही आपको अप्रोच करना है, इस तरीके से ही आपको अप्रोच करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, 22 kg ऑफ प्लास्टिक का कितना प्राइस होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, मेरे स्टार्ट करने से पहले तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे 22 kg ऑफ प्लास्टिक बोला है, 1 kg ऑफ प्लास्टिक कितना है, 1 kg ऑफ प्लास्टिक का प्राइस है ₹10। बहुत ईजी है, तो आप मेंटली कर लोगे, आराम से दिमाग में सोच के ही कर लोगे, आपको पेंसिल उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग हो ही इतने स्मार्ट, है ना। चलो क्या करना है, 1 kg ऑफ प्लास्टिक, इसका प्राइस कितना बताया गया है, हमें बताया गया है ₹10, ठीक है। अब 22 kg ऑफ प्लास्टिक कितने का होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय ₹10, बहुत आसान है, कितना है 220 रुपीज़, कितना है 220 रुपीज़, ठीक है। ये तो बहुत इजी था मैम, ये तो बहुत इजी था, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी था, हम तो यूँ ही कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि कोई पर्सन है यहाँ पे लेके आया है 21 kg ऑफ न्यूज़पेपर एंड 5 kg ऑफ आयरन and 500 gram of brass. How much will he get? How much will he or she get by selling these? Selling these किसको सेल कर रहे हैं? These to junk seller. जल्दी जल्दी बताएंगे, जिसका आंसर आ जाएगा, आंसर लिखेगा इस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प के साथ, इस टाइम स्टैम्प पे आपको जो आंसर मिला ताकि मुझे समझ में आए कि कौन किसको आंसर कितने टाइम पे मिला है। अब देखो यहाँ पे मुझे 3 पार्ट करने पड़ेंगे। 3 पार्ट कैसे करूँगी मैं तो ऐसे कर लूँगी, आप भी अपनी बुक में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 21 kg ऑफ न्यूज़पेपर एंड 5 kg ऑफ आयरन, ठीक है। 1 kg का प्राइस मुझे पता है, मैं डायरेक्टली लिखूंगी। 1 kg का प्राइस है, ठीक है, 1 kg का प्राइस है, क्या है यहाँ पे, न्यूज़पेपर ₹5। तो 21 kg का कितना होगा, 21 kg का होगा 21 मल्टीप्लाई बाई ₹5, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा ₹105, ठीक है, ₹105 आया, बहुत इजी, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या सेल करने आया है, एंड 5 kg ऑफ आयरन, 5 kg ऑफ आयरन, अगेन मैं क्या बोलूँगी, 1 kg ऑफ आयरन, आई ऑलरेडी नो कितना है, 1 kg ऑफ आयरन की प्राइस है यहाँ पे ₹12, ठीक है। सो कितना बोला गया, 5 kg ऑफ आयरन के लिए कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाई
₹12। क्या आंसर आएगा? 12 इंटू 5 इज ₹60। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके ठीक है, ये हो गया। देन अब क्या आया यहाँ पे? 500 ग्राम ऑफ ब्रास। 500 ग्राम ऑफ ब्रास। अब ये क्या कंफ्यूजिंग? अभी तक तो हम 1 kg की बात कर रहे थे, ये तो 500 हो गया। कोई ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई क्या? नहीं। 500 का मतलब है हाफ kg। हाफ kg तो 1 kg का आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज रुपीज़। किसके बारे में बात हो रही है? ब्रास के केस में बात हो रही है, राइट। ब्रास के केस में पता है कि 170 रुपीज़ होता है। और हाफ का मतलब क्या है? हमने ये जब हम डिवीजन की बात करते हैं, हाफ होता है तो क्या होता है? हम किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आधा कर दे रहे हैं, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ kg जो कि किसके बराबर है? 500 ग्राम। उसका प्राइस क्या होगा? 170 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया यहाँ पे? 2 8s are 16, 1 0, 2 5s are 10 and 0 0। तो कितना अमाउंट आया यहाँ पे? अमाउंट आया है ₹85। अब मुझे बताना है कि टोटल कितना होगा। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हम पार्ट्स में करेंगे। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, हमेशा कैसे अप्रोच करना है? पार्ट्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फाइनल पार्ट क्या है हमारा? फाइनल पार्ट क्या है? फाइनल पार्ट ये है कि न्यूज़पेपर प्लस आयरन प्लस ब्रास का कितना अमाउंट मिला? रुपीज़। यहाँ पे कितना मिला है? 105। 105 को ऐसे रखेंगे, देन प्लस ₹60, देन प्लस ₹85। तो कितना मिल गया मुझे? ठीक है, अगर मैं सेल करने गई होती तो मुझे कितना मिल गया यहाँ पे? 10, 15, 250 रुपीज़। तो कितना मिला? ये सारी चीज़ें मिला के सेल करने पे मुझे मिला 250 रुपीज़। ठीक है, क्या मिला? 250 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया? ऐसे मिक्सचर हम बहुत सारी चीज़ें। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट? आप कभी भी कहीं पे भी, आपके घर से भी कोई लोग कुछ सामान लेने भी जाते होंगे, तो होता है बहुत सारी बार हम ज़्यादा सामान भी लाते हैं, तो वहाँ पे भी हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स के यूज़ को समझना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, इसका आंसर क्या होगा? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सी मेथड यूज़ हो रही है ये भी बताना है। वो तो चलो मैं भी आपको इधर से बता दूंगी, पर कौन सी मेथड यूज़ हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे आप? टाइम स्टैम्प के साथ इसको मेंशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, कौन सी मेथड यूज होगी इसमें? यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलो ये आपको यूज करके मुझे बताना है कि क्या आंसर आएगा। आपको, मेरे को पता है कि आपके सबके आंसर करेक्ट ही होंगे। 12 kg ऑफ आयरन, इसको भी बताएंगे। 12 kg ऑफ आयरन होगा तो कितना होगा? ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इजी है। टाइम स्टैम्प के साथ इसको भी बताएंगे। क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 kg का हमें पता है तो क्या करेंगे? 1 kg का प्राइस इज 12, देन ऑफ 12 kg कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12। ठीक है, बहुत इजी है, मैं वर्बली बता दिया, आप इसको करके सॉल्व करके बता देंगे। नाउ आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स है? 10 चॉकलेट्स, 2 फॉर मफिन्स एंड 4 कुकीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? देखो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए लिख लो। तो प्राइस ऑफ चॉकलेट, कितनी चॉकलेट? 1 चॉकलेट, कितना है? ठीक है, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। मफिन्स, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया है? मफिन्स दिया हुआ है।
मफ़िन, एक मफ़िन की प्राइस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे कुकीज़। ठीक है, कुकीज़, कुकी का प्राइस भी हमें पता होना चाहिए, 1 कुकी का क्या प्राइस है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें दिया है 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹5। कितना है कॉस्ट? 5 रुपीज़ है। एंड मफिन्स का प्राइस है ₹7। एक एक का प्राइस दिया, 1 कुकी कॉस्ट ₹3। तो ₹5, ₹7 एंड ₹3। अब मुझे बताना है कितने, किसके लिए बताना है? अब मुझे बतानी है प्राइस। अब मुझे बता देनी है प्राइस फॉर 10 चॉकलेट्स। अब आप बताएंगे कि 10 चॉकलेट्स के लिए कितना होगा। 10 चॉकलेट्स, 2 मफिन्स, ठीक है, 2 मफिन्स हैं यहाँ पे, एंड 4 कुकीज़ है। इनका प्राइस क्या होगा? हम बोलेंगे कि इसका प्राइस है, इसका प्राइस है इसका प्राइस हम बताएंगे, इसका प्राइस यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस क्या है 10 चॉकलेट का, कि 10 चॉकलेट से तो मल्टीप्लाई बाय 5, 1 का पता है, तो ये तो कितना आया ₹50। ठीक है, ना मफ़िन वाले केस में क्या कहेंगे? मफ़िन वाले केस में कितना आ रहा है हम वो देखेंगे। तो 7 मफ़िन्स है। ठीक है, तो 7 मफ़िन्स का प्राइस क्या है? 7 इंटू रुपीज़ क्या है? 7, सॉरी 2 मफ़िन्स है। हाँ, तो नंबर ऑफ मफ़िन कितने? 2 इंटू ₹7, 2 इंटू ₹7, ₹14। ठीक है, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब जल्दी से बताओ कि कुकी का कितना प्राइस आ रहा है? कुकी का प्राइस क्या आ रहा है? कुकी का प्राइस जो आ रहा है मुझे पता है क्या आ रहा है। 1 कुकी का प्राइस 3 रुपीज़ है, तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू ₹3, इट गिव्स मी ₹12। अब इसी को पूरा ऐड कर देना है। क्या करना है हमें? अच्छा, यहीं कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है? इसी को ऐड कर देना है। चलो ऐड करेंगे, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करोगे आप सब ये सारे आंसर को। इसको ऐड कर देना, एडिशन तो बहुत इजी है। ₹50, ₹14 एंड ₹12। क्या करना है? एडिशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 676। तो टोटल जो बच्चा ये लेने गया था उसको 76 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इफ 100 रुपीज़ 100 रोजेस कॉस्ट ₹2000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 रोजेस? 25 रोजेस की कॉस्ट कैसे पता करेंगे? ठीक है, 100 रोजेस का कॉस्ट क्या है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमने 100 का पता, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि एक का पता है तो ज़्यादा का फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा का पता है तो एक अमाउंट का, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है? रोजेस क्या है? 100 रोजेस फॉर ₹2000, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या करोगे? या तो आप 25 रोजेस के लिए फाइंड करोगे, या तो पहले क्या करेंगे, एक तरीका कि आप पहले 1 रोज का फाइंड कर लो। तो 1 रोज के लिए हम क्या करेंगे? अगर ज़्यादा चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी का प्राइस हमें पता है और 1 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हमेशा डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं? हमेशा डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे फॉर 1 रोज क्या करेंगे? हाँ, 2000 डिवाइड बाई 100 के टेबल में पहले वाला देखो, 2000 आएगा क्या? 2000 भी आएगा, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? 200 आएगा। तो 100 2s are 200, ये 0 0 0 यहाँ पे आ गया। अब मुझे 0 नीचे ड्रॉप करना है तो मुझे एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दिस शोज 100 इंटू 20 इक्वल्स टू 2000। मतलब मुझे 1 रोज का प्राइस मिल गया। 1 रोज का प्राइस क्या है? ₹20। 1 रोज का प्राइस क्या है? ₹20। अब मुझे क्या करना है? मुझे 25 रोजेस का फाइंड करना है। तो फॉर 25 रोजेस, अब 1 रोजेस का पता है तो 25 रोजेस का कैसे पता करेंगे? फॉर 25 रोजेस प्राइस इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज़ का एक है? 20 रुपीज़। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज
500, ठीक है। तो क्या मिल गया, ये एक तरीका मिल गया। अब देखो इधर इस तरीके से किसी सम को सॉल्व करने का देयर इज वन मोर मेथड, एक और मेथड है। कैसे करेंगे, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे 100 रोजेस का जो प्राइस है मुझे पता है कि ₹2000 है, ठीक है। नाउ फॉर 25 रोजेस, अगर मुझे 25 रोजेस का पता करना है तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, देयर इज वन मेथड। अगर आपसे हो पाता है तो ही करना है, वरना आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। 1 रोजेस का क्या है, रोज लिखेंगे, 100 रोजेस का प्राइस है यहाँ पे 2000, तो 25 रोजेस का प्राइस कितना होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, थोड़ा आपके लिए थोड़ा ये जस्ट अ ट्रिक है, थोड़ा जल्दी अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट करनी है या आपको इस तरीके से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे 2000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या समझ में आया हमें, 2000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2000 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है, ये 20 आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 25, इससे हम कहेंगे कि ये कितना आया 500 रुपीज़, ठीक है। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 2 टाइप के यहाँ पे तरीके हैं। तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हरिया भैया हैं, हरिया क्या कह रहे हैं, हरिया कह रहे हैं आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300, मैंने 300 का लोन लिया है। लोन क्या है, फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स, तो उसने बोला कि 300 का लोन लिया है, आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए इसने लोन लिया है, मतलब 6 महीने में धीरे धीरे करके अमाउंट इनको वापस भेजना है। कितने रुपीज़ का लोन लिया है, 300 रुपीज़ का। तो एवरी मंथ क्या कर रही है, एवरी मंथ कितना पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, एवरी मंथ बैंक को अब रिटर्न करें। जैसे आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आज मुझे अपने लिए एक ड्रेस खरीदना है और मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं किसी से लोन ले सकती हूँ। ये किसी कौन है, ये किसी की जो बात कर रही है कौन, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हर महीने इनको क्या करना पड़ा, बैंक को एक बारी में 300 ले लिया, अब धीरे धीरे करके हर महीने ये 51 रुपीज़ देंगे, ठीक है। 1 मंथ में एवरी मंथ पे बैंक कितना, ही इज पेइंग बैंक ₹51। तो 6 मंथ्स के लिए वो पे करने वाले, तो 6 मंथ्स के लिए कितना पे करेंगे, तो 6 × 51 कितना आएगा, 51 × 6 कितना है, 6 एंड 306, तो कितने रुपीज़ पे करेंगे, 306। अब आप कहेंगे मैम इन्होंने तो सिर्फ 300 रुपीज़ लिए थे तो इनको 306 क्यों लौटाना पड़ रहा है। देखो, आप किसी से पैसे ले रहे हो और उसको, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती है कि भाई हमसे आपने पैसे लिए, हमने आपकी उस समय हेल्प की, अब धीरे धीरे जब आप रिटर्न करेंगे हमें छोटा सा अमाउंट एक एक्स्ट्रा ऐड करके देंगे, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैंक वगैरह हैं, ये क्या कहते हैं, थोड़ा अर्न भी करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमने हरिया की बात की, बाबू के केस में क्या हुआ, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल, आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे 360 रुपीज़, ठीक है। कितना पे करने की बात की यहाँ पे इसने, 360 रुपीज़। अब देखो इसने भी 6 मंथ्स के लिए लिया है, ठीक है, इसने भी 6 मंथ्स के लिए लिया है। 1 मंथ में उसको कितना पे करना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो 6 मंथ्स में हमें पता है कि 6 मंथ्स में क्या बोला गया है, हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद मैं उनको कैसे पे करूँ, या तो 6 महीने के बाद पे करो या एवरी मंथ धीरे धीरे करके पे करो, या आफ्टर 6 मंथ हाउ मच इज ही पेइंग, ₹360 रुपीज़, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा इनको करना पड़ा 60 रुपीज़, क्या करना पड़ा, 60 रुपीज़। अगर इसको 6 मंथ्स में डिवाइड करें तो इनको कितना पे करना पड़ रहा है, इनको उसके कंपेयर में, हरिया के कंपेयर में कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, हाउ मच मोर इज ही पेइंग बैक, कितना ज़्यादा ये पे कर रहे हैं। देखो हरिया के केस में क्या था, 306 था, ठीक है, 306 रुपये, कितना देना पड़ा, 306 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे क्या है 360 है, ठीक है। तो 360 माइनस 306 किया रुपीज़ में,
मुझे आंसर मिल जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया, कितना आएगा ये 454 रुपीज़। ठीक है, कितना 54 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये। ठीक है, तो बैंक से लोन लेना ज़्यादा सही रहा या किसी चुन्नीलाल पर्सन से ये बाबू ने लोन लिया वो ज़्यादा अच्छा रहा? इनको ज़्यादा मनी रिटर्न करना पड़ रहा है कंपेरिजन टू दी जिन्होंने बैंक से लिया। अब लोन क्या है? लोन इज़ द मनी दैट अ बैंक और अ कॉर्पोरेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है एक कस्टमर को, आप उसके कस्टमर हैं, जैसे कि यहाँ पे हरिया उनके कस्टमर थे। ठीक है, टू बोरो एंड देन रीपे लेटर, बोरो करने के लिए ताकि वो कुछ समय बाद वापस से दे सके। ठीक है, तो उस समय के लिए लिया गया, बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है, क्या होता है? उधार लेना कुछ समय के लिए ताकि धीरे धीरे करके वापस दे देंगे। तो आपका हमने आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि जंक सेलर से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे होते हैं, जहाँ पे हमें किसी चीज़ को सेल करना है, उसमें किसी की कोई ज़्यादा अमाउंट में चीज़ है, हम प्राइस लिस्ट देख के कैसे बताते हैं कि अगर जो मैं कोई चीज़ सेल करने गई हूँ तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राजू बॉट अ बुक ऑफ ₹25 एंड अ पेंसिल ऑफ ₹3। ठीक है, वो इतने की बुक ली उसने, बट हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल फॉर बाइंग 5 बुक्स एंड 10 पेंसिल। उसने कितनी बुक्स खरीदी, लेकिन 5 बुक और 10 पेंसिल्स खरीदी, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ा, ये आपको होमवर्क में करना है। और जिसको जिसको ये आ जा रहा है आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बताएंगे कि कमेंट करके। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा जंक सेलर का पार्ट 1। हमने डिस्कस किया यहाँ पे जंक सेलर कौन होता है, कैसे वो सेल करते हैं, बिजनेस क्या होता है, एंड उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखे, एंड एट द एंड हमने समझा कि लोन क्या है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आगे का पार्ट होगा इस चैप्टर का जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।